ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? कहते हैं कि यूज डिवीजन लेमा यूज करने के लिए कहा उसने। क्या शो करना है? टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। कि हमने क्या शो करना है इसके अंदर? यूज तो हमने करना है इंक्लूड डिवीजन लेमा। तो हमने शो क्या करना है कि स्क्वायर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो है वो आइदर या तो 3m या फिर 3m+1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है ना? हम देखो इसमें सेम क्वेश्चन वैसे ही करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे? लेट करेंगे। क्या? लेट ए बी यानी पॉजिटिव ओड तो हम लिखेंगे नहीं, ओड तो उसने कहा ही नहीं। हम क्या लिखेंगे? ए बी यानी पॉजिटिव इंटीजर। लास्ट में हमने ओड लिखा था क्योंकि गिवन था। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा लेट ए बी यानी पॉजिटिव इंटीजर, कि ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब क्या करेंगे? लेट करेंगे किसको? बी को। अब बी क्या लेट करें? उसने कहा था, मैंने कहा था हमेशा यहाँ पे खुद ही दिया होगा, तो जो भी यहाँ पे गिवन दिया होगा उसी को हम बी लेट करेंगे। तो यहाँ पे कोई एक एम इंटीजर दिया हुआ है, उसके सामने क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब जो हमने बी लेट करना है, लेट बी इज इक्वल्स टू 3 एंड क्याऊ इज यानी इंटीजर। क्याऊ कोई एक इंटीजर है। ओके, देन बाय डेफिनेशन ऑफ क्लूड डिवीजन लेमा, क्या कहती है डेफिनेशन क्लूड डिवीजन लेमा की? कि ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और जो आपका आर है वो क्या होगा? 0 से या तो भी ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, बट लेस देन हमेशा किससे रहेगा? हमारे डिवाइजर मतलब बी से। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बी को क्या लेट किया था? 3 लेट किया था। तो ए इज इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे? नाउ ए इज इक्वल्स टू बी की जगह हम 3 लिख देंगे, 3q प्लस आर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जहाँ पे बी लिखा था वहाँ पे हम 3 लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो r है वो 3 से तो छोटा है, बट 0 के इक्वल भी हो सकता है, 1 और 2 भी आ सकता है। देयरफॉर r की वैल्यू क्या आएगी? r या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, बट 3 नहीं होगा क्योंकि 3 से स्मॉल ही चाहिए हमें, है ना? तो अब हम क्या करेंगे? इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं। ठीक है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही 1 बाय 1 इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। व्हेन r इज इक्वल्स टू 0 देन इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी? अगर हमने यहाँ पे 0 लिखा तो r को जब 0 लिखा तो क्या आएगा? a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 0, a इज इक्वल्स टू 3q। अब यहाँ तक तो कर लिया हमने। अब आगे क्या? अब आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं। उसने क्या कहा? शो डैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कि जो पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर। तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर क्या है? वो तो a है। तो इसका स्क्वायर करने के लिए कहा उसने, तो हम क्या करेंगे? a का स्क्वायर करना है तो हम क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग। ठीक है ना? स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे हम। ठीक है, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो क्या आएगा? जब हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो लिखा जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर, ब्रैकेट्स के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, हमने स्क्वेयरिंग किसकी की? बोथ साइड। a इज इक्वल्स टू 3q, तो हमने दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दी। बोथ साइड करेंगे, एक साइड नहीं होती, दोनों साइड होती है, क्योंकि इक्वलिटी का साइन है ना। इक्वलिटी का साइन है, इसका मतलब कि जो भी यहाँ पे नंबर होगा, जहाँ जो भी यहाँ पे हमारे राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड में हमारे नंबर्स होते हैं, उन दोनों की स्क्वेयरिंग होगी। तो दोनों की स्क्वेयरिंग की, उसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम लिखेंगे कि a स्क्वायर, तो a स्क्वायर रहेगा हमारा, बट ये क्या बनेगा? 3 का स्क्वायर 9 और q स्क्वायर हो जाएगा। हमने किस फॉर्म में करना है? हमने लिखना है 3m और 3m+1 फॉर्म में लिखना है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे 9 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 × 3q स्क्वायर, है ना? और हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे इस q को, जो 3q स्क्वायर है, इसको हम m मान लेंगे। तो a स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास? 3m, वेयर जो m है वो किसके इक्वल है? 3q स्क्वायर के इक्वल है, एंड m इज एनी इंटीजर, और m क्या है? एक इंटीजर है। यहाँ पे q भी एक इंटीजर था और m भी एक इंटीजर लिया गया है। देखो इंटीजर्स हमने जब पढ़े थे तो हमने क्या कहा था? अब आपने ये सोच रहे हो कि यहाँ पे m लिख दिया, यहाँ पे 3q स्क्वायर के इक्वल कैसे हो जाएगा ये?
तो इसमें आप एक चीज़ समझो कि जब हम इंटीजर्स कर रहे थे, इंटीजर में क्या कहा गया था कि 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, और 0 भी आता है, नेगेटिव्स भी आते हैं, है ना। तो यहाँ पे तो यही कहा गया था। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, मैं लिखता हूँ m इज इक्वल्स टू 3 क्यू स्क्वायर, ठीक है ना। क्यू भी कोई इंटीजर है, तो अगर मैं क्यू की जगह 1 लिखता हूँ तो क्या आएगा, 3 आएगा। 3 भी तो एक इंटीजर ही आ रहा है। अगर क्यू 1 भी एक इंटीजर है और 3 जो आंसर आया m से वो भी एक इंटीजर है। सिमिलरली अगर मैं 3 क्यू की जगह 2 लिख देता हूँ, 2 भी एक इंटीजर है ना। तो 2 का स्क्वायर 4 और 12 जो आंसर आएगा वो भी एक इंटीजर है। अब इंटीजर तो इनफाइनाइट होते हैं, ये कहीं पे जाके फिनिश ही नहीं होते, तो इसलिए दोनों आपस में क्या रहेंगे, इक्वल ही रहेंगे। तो m किसके इक्वल रहेगा, 3 क्यू स्क्वायर के इक्वल रहेगा, और m क्या रहेगा हमारा, वो भी एक इंटीजर रहेगा, जहाँ पे क्यू भी एक इंटीजर था। ठीक है। अब व्हेन r इज इक्वल्स टू 1, जब r 1 होगा तब देन इक्वेशन 1 क्या होगी, इक्वेशन 1 बिकम्स, देखते हैं कि a इज इक्वल्स टू 3 क्यू प्लस 1। अब r की जगह हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। सिमिलरली स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड का बेटा मतलब ये नहीं होता कि 3 का, ये 3 क्यू का स्क्वायर अलग होगा और 1 का स्क्वायर अलग होगा, नहीं, ये 3 क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि हमारी एक फुल ब्रैकेट है। ठीक है। तो अब होल स्क्वायर का अगर हमने होल स्क्वायर ओपन करना है, ठीक है, तो होल स्क्वायर कैसे ओपन करते हैं, हमारे पास होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप ये 2ab को बीच में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। हम कैसे लिखेंगे, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 क्यू मल्टीप्लाई 1। ठीक है ना। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 क्यू। ओके। अब हमने किस किस फॉर्म में बना सकते हैं, या 3m की फॉर्म में बना सकते हैं, 3m प्लस 1 की फॉर्म में बना सकते हैं। अब अगर आप ये क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 1 आ रहा है, तो हम ये 1 को लास्ट में लिख देंगे, और ये 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू को इस टाइप से लिखेंगे। ठीक है। अब आगे हम क्या करेंगे, आगे हम लिखेंगे ए स्क्वायर, हमें 1 तो एज इट इज़ चाहिए, बट यहाँ पे तो 3m चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे। जब 3 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 3 3 जा 9 होता है, तो 3 क्यू स्क्वायर बचेगा प्लस 2 क्यू। अब आप कहेंगे क्या कॉमन, तो क्यू भी आ रहा था, फिर कॉमन क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर क्यू कॉमन ले लेंगे तो हम m कहाँ लिखेंगे, m भी तो एक इंटीजर है, हमने तो 3m लिखना है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3m प्लस 1 डायरेक्ट, और यहाँ पे लिखेंगे वेयर m इज इक्वल्स टू 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू एंड m इज एनी इंटीजर। m क्या रहेगा, वो भी एक इंटीजर रहेगा। ठीक है, समझे क्वेश्चन को। ठीक है ना, फिर m इज एनी इंटीजर। तो इस टाइप से हम इसको यहाँ से क्यू भी कॉमन ले सकते थे, पर क्यू कॉमन क्यों नहीं लिया हमने, अगर क्यू कॉमन लेते तो हमने तो m भी लिखना था, फिर क्यू भी साथ में लिखना पड़ता, दोनों इंटीजर्स हो जाते, इसलिए हमने क्यू को कॉमन लिया ही नहीं। हमने क्यू की जगह क्या मान लिया, इस पूरे की जगह हमने m ही सपोज कर लिया, क्योंकि ये भी यहाँ से भी सोल्व कर लेंगे तब भी कोई इंटीजर आएगा, और m भी हमारा कोई एक इंटीजर ही है। अब r1 तो हो गया, अब r और क्या था, r2 भी था, तो अपन r2 के लिए भी प्रूफ करेंगे। व्हेन r इज इक्वल्स टू 2, when r is equals to 2, then equation 1 becomes, क्या बनेगी इक्वेशन 1, फिर इक्वेशन 1 बनेगी a is equals to 3 क्यू प्लस 2। सिमिलरली अब क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, जब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 क्यू प्लस 2 होल स्क्वायर। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे हम रीज़न भी लिखेंगे, क्या यूज़ किया हमने, यहाँ पे रीज़न लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो रीज़न बहुत ज़रूरी होता है, अगर हम किस चीज़ को ओपन कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे बताना है कि किस चीज़ से ओपन कर रहे हैं, हम क्या फॉर्मूला हमने यूज़ किया है।
तभी आपके बोर्ड के अंदर फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिल सकते हैं। एक छोटी सी मिस्टेक भी नहीं करेंगे, वो टीचर हैं जो आपके, वो आपके मार्क्स कट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने इसको एक्सपेंड किया है, आपने बता दिया कि मैंने एक्सपेंड कैसे किया है। ठीक है ना। तो अब आगे इसको सोल्व करते हैं। ए स्क्वायर 9 स्क्वायर प्लस 4 प्लस कितना आ जाएगा 2 2 4 4 3 12 क्यू, है ना। अब हमने क्या लिखना है, देखो यहाँ पे हमने 3m या 3m+1 करना था, बट यहाँ पे तो 4 आ रहा है, तो पहले तो हम इसको इस टाइप से लिखते हैं 9 स्क्वायर प्लस 12 प्लस जो ये 4 है, इस 4 को हम 3+1 भी तो लिख सकते हैं, कोई फ़र्क थोड़ी होगा, 3+1 भी तो लिख सकते हैं इसको। तो ऐसा लिखने से क्या होगा कि हमारा यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा और ये 1 तो हमारे पास रह ही जाएगा। तो हमने किस फॉर्म में बनाना था, हमने बनाना था 3m और 3m+1 फॉर्म में। अब 3m फॉर्म तो बनेगी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि कांस्टेंट हमारे पास है, तो वेरिएबल वो कांस्टेंट हमारे पास है, इंटीजर तो कहीं पे है ही नहीं, ठीक है ना। तो पर इसलिए हमने 4 को क्या लिख दिया 3+1। यहाँ पे हम क्या लेंगे, अब 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 3 क्या स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 4 क्या रह जाएगा और यहाँ पे 1 रह जाएगा, और ये 1 हमारा एज इट इज़ रहेगा। अब हम क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3m+1, और यहाँ पे लिखेंगे वेयर, सिमिलरली बताना है, हर किसी में बताना है, आलस नहीं करना, हर किसी में बताना है कि m क्या है, ठीक है, क्या है, आपने यहाँ पे हर एक चीज़ शो करनी है। वेयर m इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 एंड m इज एनी इंटीजर। m क्या है, कोई एक इंटीजर है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखो जब 0 था, जब r 0 लिया तो हमने क्या प्रूफ कर दिया 3m, जब r को हमने 1 लेकर चले तो क्या प्रूफ कर दिया 3m+1, जब r को 2 लेकर चले तो हमने क्या प्रूफ कर दिया 3m+1। तो सिर्फ 2 ही फॉर्म्स बनी, एक तो या 3m बनेगी या 3m+1 बनेगी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे कि डेट हैंस द स्क्वायर, hence the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m+1, वेयर, या फिर हम लिख सकते हैं फॉर सम इंटीजर m, या फिर वेयर m इज एनी इंटीजर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है, या फिर आप ऐसे लिखते हैं फॉर सम इंटीजर m, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो आपका अगला क्वेश्चन बहुत ईजी है, अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है। अगर आप अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं तो क्या लिखा गया अगले क्वेश्चन के अंदर, यूज इंक्लूड डिवीजन लेमा, सेम इंक्लूड डिवीजन लेमा का हमने यूज करना है। शो क्या करना है, शो डैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब क्या कह दिया, फोर्थ क्वेश्चन में स्क्वायर कहा था, ठीक है, बट जो अब क्वेश्चन दिया उसके अंदर क्या कह दिया उसने, क्यूब कह दिया कि क्यूब जो है कोई पॉजिटिव इंटीजर का वो किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, 9m या 9m+1 या 9m+8, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम। तो सबसे पहले लेट करेंगे, सेम वही प्रोसीजर हमारा, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये क्या है हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। उसके बाद लेट बी इज इक्वल्स टू, मैंने कहा था जो भी इसके आगे होगा वही हम लेट करेंगे, बट जब क्यूब वाला क्वेश्चन होता है तो हम यहाँ पे लेट 9 भी कर सकते हैं, क्योंकि 9m है ना, 9 भी कर सकते हैं, हम यहाँ 3 भी कर सकते हैं। अब 3 क्यों किया, 9 क्यों नहीं किया, तो देखो बेटा अगर आप 9 करेंगे यहाँ पे तो आपके r की वैल्यू 0 से लेके 8 तक आ जाएंगी, तो 1 बाय 1 8 स्टेप करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। जबकि जो हमारा आंसर है वो 3 से भी आ जाएगा, मैं प्रूफ करके दिखा देता हूँ। जो हमारा आंसर है वो 3 स्टेप्स में हो जाएगा, अगर b को 3 लेके चलेंगे तब भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब आप 3 का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, और 27 के फैक्टर्स क्या बन सकते हैं, 9 × 3। तो हर किसी में अंदर हमारे पास 3 क्या वो तो आएगा ही आएगा, इसका मतलब 9 हमारा फैक्टर बन ही जाएगा,
है ना। तो हम क्या करेंगे, b इज इक्वल्स टू 3 एंड हम लिखेंगे क्याऊ इज एनी इंटीजर, कि क्याऊ कोई एक इंटीजर है, ठीक है। देन बाय डेफिनेशन ऑफ क्लूड डिवीजन लेमा की डेफिनेशन क्या कहती है कि a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। और जो r है वो क्या रहेगा, वो 0 से ग्रेटर रह सकता है, इक्वल भी हो सकता है, बट b से हमेशा स्मॉल रहेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं b की जगह 3q प्लस r, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे b की जगह हमने क्या लिख दिया 3, इक्वेशन नंबर 1। तो इसका मतलब r क्या होगा, r होगा हमारा 0, 1 एंड 2। सेम क्वेश्चन जो लास्ट टाइम कर रहे हैं वैसे ही करेंगे, बस वहाँ पे स्केलिंग कर रहे थे, यहाँ पे क्यूबिक करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्यूबिंग करेंगे तो अब क्या होगा, व्हेन r इज इक्वल्स टू 1, जब r 0, सॉरी पहले 0 लेके चलेंगे ना, देन इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या बनेगी, इक्वेशन 1 बिकम्स a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 0 एंड a इज इक्वल्स टू 3q। अब उसने क्वेश्चन में क्या कह दिया था, उसने कहा था क्यूब ऑफ एनी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे क्यूबिक बोथ साइड, वहाँ पे स्केलिंग की थी, यहाँ पे क्यूबिक करेंगे तो a क्यूब इज इक्वल्स टू 3q क्यूब। यहाँ पे क्या आ जाएगा, a क्यूब इज इक्वल्स टू 27q क्यूब, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 3q क्यूब, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a क्यूब इज इक्वल्स टू 9m, वेयर m क्या है, m इज इक्वल्स टू 3q क्यूब एंड m इज एनी इंटीजर। m क्या है, कोई एक इंटीजर है, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप, व्हेन r इज इक्वल्स टू 1, जब r 1 है देन इक्वेशन 1 बिकम्स, ठीक है ना। तो इक्वेशन 1 क्या बनेगी, इक्वेशन 1 जो है वो क्या बनेगी हमारी कि a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1, ठीक है ना। तो क्यूबिक बोथ साइड, तो क्या होगा, a क्यूब इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 होल क्यूब, ठीक है ना। अब होल क्यूब है तो होल क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए, होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, प्लस का a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab एंड ब्रैकेट में a प्लस b, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे ओपन करते हैं, a क्यूब क्या आएगा 3q क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3q एंड 1 एंड सेकंड ब्रैकेट में 3q प्लस 1, ब्रैकेट सोल्व करते हैं, 3q 27q क्यूब प्लस 1, 3 3 जा 9q, और ये ब्रैकेट में क्या रह गया 3q प्लस 1, ठीक है। आप ये ध्यान रखना कहीं आप इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई करने, पहले जो नंबर्स बाहर मल्टीप्लाई करने वाले हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है ना। अब कैसे, अब देखो हमें लिखना है 3 9, ठीक है, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8, 9m तो आ गया, अब यहाँ पे 1 आ गया, तो हम 1 को क्या लिखेंगे, हम 1 को लास्ट में लिख देंगे, और 27q क्यूब प्लस 9q 3q प्लस 1 हम ब्रैकेट में लिखेंगे, और ये 1 हमारा एज इट इज चलेगा। अब हमने यहाँ से कॉमन लेना है, कॉमन क्या आएगा, तो देखो यहाँ से ध्यान से, तो हम 9 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, अगर 9 यहाँ से कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या रहेगा 3q क्यूब, यहाँ से भी 9 कॉमन आ गया तो q, और ये ब्रैकेट तो ये दोनों मल्टीप्लाई के साइन है, ठीक है ना। याद रखना बेटा, जैसे मान लो आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है 64 प्लस 4 मल्टीप्लाई, ठीक है 7, तो आप क्या लिखेंगे, आप 4 कॉमन लेंगे, जब 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 16 आएगा और यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो ये 7 है यहाँ तो कुछ कॉमन नहीं आएगा क्योंकि ये 4 पहले ही कॉमन आ चुका है। सिमिलरली अगर इसकी बात करें जो भी मल्टीप्लाई में है, 9 तो हमने पहले ही कॉमन ले लिया, तो यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो ये 3q प्लस 1 एज इट इज़ ब्रैकेट में ही लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, a क्यूब इज इक्वल्स टू 9m प्लस 1, ठीक है। सिमिलरली वही चीज़, वेयर m इज इक्वल्स टू 3q क्यूब प्लस q 3q प्लस 1, ठीक है, एंड m इज एनी इंटीजर, m इज एनी इंटीजर, m क्या है, कोई एक इंटीजर है, ठीक है ना। तो किस फॉर्म में लिखा गया, देखो 9m प्लस 1 फॉर्म में भी लिखा गया है,
तो हमें यहाँ पे 9 को r को 9 लेट करने की जरूरत नहीं है b को। अब लास्ट देखते हैं इसके अंदर, जो लास्ट पार्ट है व्हेन r इज इक्वल्स टू 2, जब r क्या होगा 2 होगा, देन इक्वेशन 1 क्या बनेगी, तो इक्वेशन 1 बिकम्स, देखते हैं इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2। तो करते हैं क्यूबिक बोथ साइड, तो क्या होगा a क्यूब इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2 क्यूब। फॉर्मूला ओपन करते हैं, तो a क्यूब इज इक्वल्स टू 3q क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3q 2 एंड 3q प्लस 2। फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस b, यही फॉर्मूला लिखा था। तो अब हम करते हैं हम a क्यूब, इसको ओपन करते हैं, क्या आएगा 27q क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है 8, इनको मल्टीप्लाई करते हैं 3 3 9, 9 2 18, 18q, और ये क्या लिखा जाएगा 3q प्लस 2, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें 9m प्लस 8 भी तो चाहिए क्वेश्चन के अंदर, देखो 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8, ठीक है ना। तो हमें 8 तो हमारे पास आ ही गया, हम क्या करेंगे सिमिलरली इसको 8 को हम लास्ट में लिखा जाएगा और इसको हम आगे लिख देते हैं, ठीक है ना, इसको हम आगे लिख देते हैं और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 8। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 9 कॉमन आ सकते हैं क्योंकि 27 और 18 दोनों 9 के टेबल पे आते हैं। क्या आएगा 3q क्यूब 2q, 3q प्लस 2 हम ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस 8। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे a क्यूब इज इक्वल्स टू 9m प्लस 8 वेयर m इज इक्वल्स टू, ये मत भूलना लिखना, 3q क्यूब प्लस 3q प्लस 2 एंड m इज एनी इंटीजर, ठीक है, m इज एनी इंटीजर। अब क्या लिखना है, हमने तीनों के प्रूफ कर दिए है ना, तीनों ही प्रूफ कर दिए, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे आगे हैंस द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म (9m प्लस 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, ठीक है। और यहाँ पे m की बताना है हमने वेयर m इज एनी इंटीजर। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन फिनिश होगा। जो क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 हैं, 3 तो नहीं कहेंगे, 2, 4 एंड 5, तो अगर ये बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 3, 4 एंड 5 जो क्वेश्चंस हैं, अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए एग्जाम्स के, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर में से बनते हैं। 3 मार्क्स में आ सकता है, 5 मार्क्स में भी आ सकता है। अब 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आएगा ना, तो 5 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है ना। तो इसमें से तो आपने ये क्वेश्चंस बिल्कुल ध्यान से करने हैं। इनकी स्टेटमेंट्स थोड़ी सी चेंज होती है, जैसे ज़्यादा मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, उसके अंदर हम ये कंप्लीट करेंगे। जब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे तो इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगा, उसके अंदर भी ज़्यादा किस तरीके से क्वेश्चन चेंज होके आ सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपको समझ में आया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो लाइक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ओके, बाय।